₹22 से ₹229 स्टॉक गया, मतलब कि 10 गुने का रिटर्न मात्र 2.5 साल के अंदर। अब ये स्टॉक दोबारा ऐसे प्राइस पे आ चुका है और ये बार बार कह रहा है कि मुझे ले लो, मुझे खरीद लो, मैं आपको अच्छा रिटर्न दूंगा। स्टॉक का नाम है IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन। ये स्टॉक ₹22 से ₹229 क्यों गया और ₹229 से फिर 88-87 रुपये क्यों आ गया, अब सबसे पहले इस पर बात करते हैं। स्टॉक ₹22 से ₹229 कैसे गया? प्रमोटर की होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं आया सितंबर 2024 तक। स्मार्ट मनी की होल्डिंग थी 5.5%, पब्लिक की थी 8%। स्टॉक ऊपर गया, ऊपर के बाद नीचे आना शुरू हुआ। स्मार्ट मनी ने तो अपनी 3% की होल्डिंग बेच दी, नेट प्रॉफिट ले लिया, 3% की होल्डिंग 5% से 2% की होल्डिंग पर आ गए वो। पब्लिक के पास क्या था, 8% होल्डिंग थी, स्टॉक ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे आ गया, उसकी होल्डिंग हो गई 8% से 11%। अब कुल मिलाकर स्मार्ट मनी ने तो प्रॉफिट ले लिया और इस रेट पर भी स्मार्ट मनी प्रॉफिट में है। पब्लिक एवरेज इस रेट पर भी नुकसान में है। बात करते हैं मुद्दे की और काम की। इस स्टॉक में आपको ऐसी स्ट्रेटजी समझा रहा हूँ जिसमें लॉस 0% और प्रॉफिट 1.5 गुना, 2 गुना, 3 गुना भी आपको हो सकता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रेटजी है। इसमें समय के हाथ में होगा, आपको स्टॉक को लेना और होल्ड करना। इस समय शेयर का प्राइस है ₹88, मैं इसको ₹90 मानकर आपको अपनी प्लानिंग समझा रहा हूँ। सपोज करो आप इसके 1000 शेयर लेते हैं ₹90,000 के और ₹45 का स्टॉप लॉस लगाते हैं। ये स्टॉप लॉस नहीं हो सकता, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जान रहा हूँ, लेकिन ये मान के चलो ये स्टॉप लॉस आपका हो गया और आपको ₹45,000 का नुकसान हो गया। ये एक अपनी कल्पना थी, अब इस कल्पना को हकीकत में उतारते हैं। अब जहाँ आप ₹90,000 निवेश कर रहे थे वहाँ आपको ₹45,000 निवेश करने हैं। ₹45,000 का स्टॉप लॉस हो चुका, ये आप मानिए वो आपके ₹0 हो चुके। अब जो ये ₹45,000 इसमें निवेश करेंगे, आप भूल जाओ इनको ₹45,000 को, 2 साल 4 साल का समय इस स्टॉक को दो, ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। अब ये स्टॉक ₹229 से ₹87-88 क्यों आ गया? इतना बड़ा तो बदलाव आया नहीं कंपनी के किसी भी फंडामेंटल में, बिक्री भी कंपनी की ठीक ठाक है, प्रॉफिट भी ठीक कर रही है, तो फिर स्टॉक इतना नीचे क्यों आ गया? क्यों आ गया? इसका कारण यह है, जब स्टॉक पंप हुआ था तो स्मार्ट मनी ने क्या करा, 2-3 साल आगे तक के कंपनी की बिक्री और नेट प्रॉफिट को डिस्काउंट कर लिया था। इसलिए अब क्या है, कंपनी की सेल तो बढ़ रही है लेकिन स्टॉक नीचे आ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है लेकिन स्टॉक नीचे आ रहा है। पब्लिक के साथ अधिकतर क्या होता है, जब स्टॉक बिल्कुल नीचे बॉटम पे होता है, सही रेट पर होता है, तो उसे वहाँ डर लगता है कि स्टॉक अब जीरो ना हो जाए, गिर ना जाए। और जब स्टॉक चलने लगता है और बिल्कुल हाई पे पहुंचता है तो वहाँ पर पब्लिक होती है, सरदार भाई साहब हम खरीदेंगे स्टॉक को, इसको। फिर वहाँ पर पब्लिक फंस जाती है। स्टॉक यहाँ से ₹110 जाए, ₹60 आए, ₹30 आए, ₹20 आए, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपका लॉस तो पहले हो चुका, स्टॉप लॉस आपका हो चुका। ये सब कुछ जो कुछ है आपका प्रॉफिट का है, ये मानकर आपको सोचना है, तभी आप इसमें अच्छा प्रॉफिट ले सकते हो। और 3 से 5 साल में आप देखोगे कि ये स्ट्रेटजी आपको कितना सुकून देगी और कितना धन देगी। इस मजबूत और विश्वसनीय स्टॉक में भी मेरी बाई की सलाह नहीं है। अब मैं बाई की सलाह क्यों नहीं देता, क्योंकि दोस्तों जब मैं बाई की सलाह देता हूँ, बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो 60%, 40%, 30% का रिटर्न दे चुके हैं, कम से कम 20-25 स्टॉक ऐसे, मैं उनकी बात नहीं करता। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक भी होते हैं जो केवल नीचे आ जाते हैं, 10 से 5% नीचे आते ही स्टॉक, आप लोगों के स्टॉक शुरू हो जाते हैं, हमें मरवा दिया, हमें फंसवा दिया, हमने तो जीवन की सारी पूंजी लगा दी। इस तरह की जब बातें आपके यहाँ से आएगी तो मेरी कहाँ से हिम्मत होगी कि मैं आपको बाई की सलाह दूँ। लेकिन आप मेरे शब्दों से समझ जाओ इस स्टॉक के बारे में आपसे क्या कहना चाहता हूँ। अंतिम मेरी 2 बात ध्यान से सुन लो। चाहे इस शेयर में मैं आपको बाई की सलाह नहीं दे रहा हूं, लेकिन जो आज मैंने आपको स्ट्रेटजी समझाई है, उस स्ट्रेटजी को अगर हर अच्छे स्टॉक में आप अप्लाई करोगे, जब वो बॉटम पर होगा, तो आप स्टॉक मार्केट की सेंसर बन जाओगे। क्रीजेक, विक्रम सोलर, वैभव ग्लोबल, सुजलोन, इंडिया बुल्स लिमिटेड, ये 5 स्टॉकों में भी यही स्ट्रेटजी अपनाओ। ये स्टॉक बुरे नहीं है, समय लेंगे, आपने जो इन्वेस्ट किया है उसको बढ़ाकर ही देंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को फॉलो कर लो। मेरी बात अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर दो। दोनों चीज़ें अच्छी लगी हैं तो एक कमेंट कर दो छोटा सा।